बहुपद का पिछला टॉपिक हमारा चल रहा था कि पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार, है ना, वो मैंने कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो पिछले वीडियो में जाकर चेकआउट करिए, है ना। तो आज हम करने वाले हैं बहुपद के प्रकार घातांक के आधार पर। ये हमारा हो चुका था, क्या करने वाले हैं, घातांक के आधार पर हम ये पढ़ने वाले हैं। और इसी के साथ हमारी प्रश्नावली 3 का आज शुभारंभ हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आपका स्वागत है डीटीएस क्लास में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करें, है ना। क्या करने वाले हैं, घातांक के आधार पर करने वाले हैं बहुपद, है ना। देखिए, घातांक के आधार पर बहुपद होते हैं 3 प्रकार के। कितने? 3 प्रकार के। जैसे पदों के आधार पर थे, वैसे ही घातांक के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला है रेखिक बहुपद। अच्छा, ब्लैक मार्क मिला नहीं तो आज ब्लू और रेड से काम चलेगा, ना, कोई बात नहीं। उसके बाद रेखिक के बाद दूसरा है द्विघाती बहुपद और फिर है त्रिघाती बहुपद, है ना। तो आपकी 3rd प्रश्नावली में ये 3 ही इंपॉर्टेंट है। रेखिक बहुपद यानी एक घाती, इसको आप कह सकते हैं। कौन सा? एक घाती बहुपद भी आप इसको कह सकते हैं। यानी एक ही बहुपद लिखूंगा, आपको तीनों आधार पर समझ में आ जाएगा, है ना। 2x + 5। ध्यान से देखना, इसके अंदर जो x की घात है ना, x की घात है वो कितनी है? 1 है। कितनी है? 1 घात है x की, है ना। दूसरी है द्विघातीय बहुपद, यानी क्या हो जाएगा, सेम बहुपद लिखता हूं +5, 2x + 5। इसमें क्या हो जाएगा, द्विघातीय यानी x की घात कितनी हो जाएगी? 2। कितनी हो जाएगी? 2। सिंपल सी बात। अब देखो, सेम वही करना है, त्रिघातीय यानी कि 2x + 5। अब देखो इसमें कितनी हो जाएगी, इसमें हो जाएगी x की घात 3 हो जाएगी। रेखिक बहुपद को कहते हैं लीनियर, और द्विघातीय को कहते हैं क्वाड्रेटिक, और त्रिघातीय यानी क्यूबिक। ये 3 घातांक के आधार पर बहुपद के प्रकार हैं, है ना। तो इतना सा था हमारा बेसिक कि बहुपद के शून्यांक हमें 3.1 में ज्ञात करना है ना। अब देखिए, सबसे पहले शून्यांक होता क्या है कि बहुपद के शून्यांक वह मान होता है जिसको रखने पर बहुपद शून्य हो जाए। बहुपद का वह मान जिसके रखने पर बहुपद शून्य हो जाता है, यानी 0 हो जाता है। इतना सा आपको ध्यान रखना है कि बहुपद के शून्यांक, यानी शून्यांक का मतलब यह है कि बहुपद का वह मान जिसके रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है। यानी इसको हम कर देंगे कि वह मान जिसके रखने पर बहुपद शून्य हो जाता है। क्या रखना है कि वह मान जिसके रखने पर हमारा बहुपद है वो शून्य हो जाता है, शून्यांक कहलाता है बहुपद का। शून्यांक को समझने के लिए सबसे पहले आपको एक एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल से हम समझेंगे। देखिए, अब मैं एक बहुपद लेता हूं। मैंने एक बहुपद लिया x + 6 बहुपद है। ये कौन सा? रेखिक बहुपद है ना। रेखिक बहुपद यानी लीनियर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि हमें x का ऐसा मान रखना है जिससे ये बहुपद क्या शून्य हो जाए, है ना। अब देखिए, मैं इसको डिवाइड करता हूं fx से। fx बराबर x + 6 बराबर 0 है। ये हमने क्या माना है? माना क्या है कि x + 6 बराबर है 0, ये हमने माना है। अब देखिए, यहां मुझे x का ऐसा मान रखना है जिससे रखते ही बहुपद क्या हो जाए, शून्य हो जाए। +6 = 0। अब मैं क्या करता हूं, मैंने क्या x = -6, मैंने x को कर दिया उस तरफ, यानी x का मुझे -6 ऐसा मान रखना है जिससे रखते ही बहुपद क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यानी हमने बहुपद से ही बहुपद का शून्यांक निकाल लिया है ना। अब देखिए, x बराबर -6 रखना है मुझे। क्या रखूंगा, x की जगह में रखा -6 + 6 = 0। क्या हो जाएगा, यानी ऐसा मान रखने पर बहुपद शून्य हो जाता है, बहुपद का शून्य कहलाता है। यानी इस बहुपद का शून्य क्या हो जाएगा, -6। क्या हो जाएगा, -6, वो इस बहुपद का शून्यांक हो जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर किए बिना यहाँ से कोई नहीं जाएगा।